नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। कोई भी महिला जब शादी करके अपने ससुराल आती है, वहाँ उसका सबसे बड़ा साथ उसका पति होता है। लेकिन आरती के पति ने तो कभी उसका साथ दिया ही नहीं और अकेले उसे घुटन के साथ जीने को मजबूर कर दिया। एक महिला का अकेलापन उसे कभी कभी किस मोड़ पर ले आता है, आइए देखते हैं। जी आपने मिठाई तो मंगवा ली है ना? मुझे आता ही होगा। हाँ हाँ, सब मंगवाया है, आती ही होंगी। अरे बहन जी, ये ले आई मैं बर्तन का सेट। धन्यवाद बहन जी, आप लोग हमारी बहुत ही मदद कर रहे हैं। अरे मदद कैसी भाभी जी, उदित हमारा भी तो बेटा है, बचपन से बड़ा होते देखा है उसे। मेरा मन तो करता है कि इस घर को दुल्हन के जैसे सजा दूं, तरह तरह के पकवाने बना दूं। आखिर 2 साल के बाद बेटा आ रहा है ना हमारा उदित। किस्मत तो देखो कितनी कठोर है, आ भी रहा है तो 1 हफ्ते के लिए आ रहा है, उसके बाद फिर 2 साल का वनवास। अरे आरती कहाँ है भाभी जी? आज उसके लिए तो सबसे बड़ा दिन है। बेचारी 2-2 साल पति से दूर रही है। अब हो ये लो, नाम लिया और आ गई। आज तो चेहरे पे ऐसी रौनक लगी हुई है इसके। अभी इतना मुस्कुरा रही हो तो उदित पे आने पर तो फूले नहीं समाओगी, क्यों आरती? मम्मी जी वो आ गए। खुश रहो मेरा बेटा। आंखें तरसती तुझे देखने के लिए। कितना दुबला पतला हो गया, ख्याल नहीं रखता क्या अपना? अब आ गया हो ना माँ। हफ्ता भर आपके हाथ की खाऊंगा तो पहले की तरह फिर से तंदुरुस्त हो जाऊंगा, ठीक है बाबूजी? खुश रहो बेटा, जीते रहो। पिछले 2 सालों में कितना याद किया तुम्हें, और तुम्हारा इंतजार करते करते यही सोचते थे कि तुम कब आओगे और कब हम तुम्हें यूं गले लगाएंगे। एक बात बताएं, अरे जितनी ऊंची इमारत दिखाई देती है ना, उससे भी ऊंची इमारत है वो। हम तो आखिरी मल्ले तक गए। वो क्या है ना, हमारा मैनेजर बहुत अच्छा था, वो हमको आखिरी मल्ले तक ले गया। आप भी चलना। शुक्र है भगवान का कि कम से कम लोगों ने आपको रात में तो अकेला छोड़ दिया। हमें तो लग रहा था कि आज हम कुछ पल आपसे कुछ बातें ही नहीं कर पाएंगे अकेले में। लीजिए आपके लिए दूध लेकर आए। रख दो, पी लेंगे। कुछ काम कर रहे हैं? थोड़ी देर हमसे बातें कर लीजिए ना, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे।
ये मेरा ये खोलो ना। अरे ऐसे भी किससे बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर फोन रख नहीं सकते? अरे ये आप किससे बातें कर रहे हैं और वो भी इस तरह से, ये दिल वाली इमोजी बना बना करके। तुम्हारी हिम्मत क्या थी मेरा फोन छूने की? अपने काम से मतलब रखो, समझी? हमें किससे कैसे बात करनी है ये हमारी खुद की मर्जी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपका किसी पराई औरत के साथ कोई चक्कर है? आप बताइए ना हमें। है, पर तुमसे लाख गुना अच्छी है। क्या सच में आपका किसी पराई औरत के साथ चक्कर है, और वो भी हमारे होते हुए? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यहाँ हम आपकी राय देखते हैं, आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं, और आप तो कौन सा एहसान कर रही हो मुझ पे? पत्नी हो ना, तो पत्नी धर्म निभा रही हो। हमने भी तुम्हें कोई कसर नहीं होने दी, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की हैं, अच्छा खासा घर रहने के लिए दिया है। हमारी भी खुद की ख्वाहिशें हैं, कुछ जरूरतें हैं हमारी। हम आपकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे? बताइए तो हमें, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ध्यान से देखो हमें। मैं कहाँ दुबई में रहने वाला मॉडर्न यंग मैन, और तुम कहाँ मोहल्ले की देहातन। तुम कभी मेरे लायक बन नहीं सकती, समझी? वो तो हम बस माँ बाप की इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम्हें झेल रहे हैं। इसलिए चुपचाप अपने काम से मतलब रखो, समझी? और ज्यादा नहीं, बस एक हफ्ते की बात। उसके बाद तुम यहाँ और हम वहाँ। उसके बाद हम दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा, समझी? ऐसे कैसे मतलब नहीं होगा जी? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ, हमारे होते हुए आप किसी औरत के साथ कैसे रह सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्या कर लोगे तुम? हैं? हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, जिसके साथ रहना है रहेंगे। तुम जैसी गवार औरत के साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा क्या है तुम में? क्या है तुम में ऐसा? ये कौन पसंद करेगा तुम्हें? सारा मूड खराब कर दिया ये औरत। खुश रहो। इस बार जल्दी आने की कोशिश करना। ये 2-2 साल की दूरियां ना अब तेरे बिना नहीं रहना चाहता। पूरी कोशिश करूंगा माँ। बहू, उदित का टिफिन बांध दिया है ना तूने ध्यान से? और वो देसी घी के लड्डू बनाए जो, वो भी दे दिए है ना? हाँ माँ जी। लड्डू दिए हैं, ध्यान से खा लेना उधर 2 रोज दूध के साथ। ठीक है। ठीक है? और हाँ, जाते हुए एक ठंडी पानी की बोतल ले लेना और जूस ले लेना, काम आएगा रास्ते में। ठीक है मेरी माँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। चलो सुरक्षित पहुंच जाए बस। अब फिर 2 साल का इंतजार। चलो। तुम कभी मेरे लायक बन नहीं सकती, और ज्यादा नहीं, बस एक हफ्ते की बात। उसके बाद तुम यहाँ और हम वहाँ। उसके बाद हम दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा, समझी? उदित जी जरूर आए होंगे हमसे बाय बोलने। भाभी जी प्रणाम। आप कौन?
वो जो आपके यहाँ दूध देने आते हैं ना, भोला राम जी, मैं उनका भतीजा, वो गांव गए हैं ना 1 सप्ताह से चाची जी के साथ, तो दूध अब से मैं ही आके दूंगा। ठीक है। ऐसा क्या है तुम में? क्या है तुम में ऐसा? ये कौन पसंद करेगा तुम्हें, मोहल्ले की देहातन? हम कहाँ दुबई में रहने वाले मॉडर्न यंग मैन, और तुम कहाँ मोहल्ले की देहातन। तुम जैसी गवार औरत के साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। क्या है तुम में ऐसा? कौन पसंद करेगा तुम्हें? क्या कमी है हम में? क्या हम खूबसूरत नहीं? क्या हम आदमी को रिझा नहीं सकते हैं? नमस्ते चाची। नमस्ते। कैसी हैं? एकदम बढ़िया। अरे क्या बना रही हैं? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। परवल? हाँ हाँ, आओ तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं नहीं, फिर कभी। अरे अरे, मुझे, अरे तुम लोगों ने निगाह दिया मुझे। रुको, अब मेरी बारी है। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है और कहां से बिक कर लौटी हो? देखो, बाहर सबने देखा होगा। और सर पे तुम्हारे पल्लू कहाँ है? बिल्कुल बोर आ गई हो क्या? अरे मम्मी जी, वो बाहर बच्चे पानी से खेल रहे थे ना। तो तुम भी कूद पड़ी? कोई शर्म लिहाज रहा कि नहीं? बहू, तुम्हें अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखो तो, मोहल्ले में तमाशा बन गया होगा। बनता है तमाशा तो बन जाने दीजिए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। बहुत देख ली मैंने लाज शर्म, अब मैं बेशरम हूँ और बेशरम ही रहूँ। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? रुको तुम, उदित को अभी बताते हैं कि उसकी पत्नी पीठ के पीछे क्या कांड कर रही है। वो ही तुम्हें ठीक करेगा। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैं तो कहती हूँ कि दिखाइए, वीडियो कॉल करके दिखाइए उन्हें।
कम से कम इस बहाने से उनकी नजर में तो आऊंगी मैं, उनकी निगाहें तो पड़ेंगी मुझ पे। आपने तो हमें डरा ही दिया। देखिए हमारी धड़कनें कितनी तेज धड़क रही हैं। जाने मन, तुम्हें देखकर तो मेरी धड़कनें हमेशा तेज रहती है, उसका क्या? चल झूठी, अगर ऐसा होता तो आप पहले आते, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है। अब हमें देर हो रही है, जाओ तो, कहीं हमारे सास ससुर ने देख लिया तो खामखा बवाल हो जाएगा। थोड़ी देर और ना, क्या है ना, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता है। हमने कहा था ना, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही करना होगा। तो लो, अब हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, और वैसे भी अब हमें नहाना है। अच्छा, कल मिलेंगे ना? नहीं, अब सीधे शनिवार। शनिवार को? 3 दिन बाद? ऐसा क्यों? क्योंकि हमको और भी काम होते हैं, तो अब सीधे 3 दिन बाद। अब चलो जाओ, चलो जाओ। अरे भाई जल्दी चलो, सत्संग में जाने के लिए देर नहीं। हाँ हाँ चलते हैं। अरे बबन, तुम क्या कर रहे हो? हाँ जी, वो आरती भाभी ने बुलाया था लैम्प ठीक करने के लिए। लैम्प फिर से खराब हो गया? हाँ जी। आजकल कुछ ज्यादा ही चीजें खराब हो रही है, कभी प्लम्बर तो कभी। अरे पापा जी, घर पुराना हो गया है ना, आए दिन कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। आप जाइए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं यही रुक जाता हूँ, तुम जाओ। अरे पापा जी, आपकी वो कथा भी है ना, आप जाइए पापा जी, हम देख लेंगे। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। आज के लिए बस इतना ही। हम बोले थे ना, हम कहेंगे वैसे ही होगा। नहीं, आज रात को नहीं। पापा जी को पहले ही हम पर शक हो रहा है। अरे हम संभाल लेंगे ना, पर ऐसा ना करो। देखो, ज्यादा ना नुकुर किया ना तो हम हमेशा के लिए मना कर देंगे।
अरे बेटा, तो उन्हें हमें बताना चाहिए था ना पहले। मतलब वक्त बर्बाद हो गया जाने आने में। और तुम्हारा पापा का क्या है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो बस पत्ते खेलने बैठ गए वहां और हमें अकेले आना पड़ा। बहू, आरती, कहाँ हो तुम? एक बढ़िया सी चाय बना दो हमारे लिए। लगता है सो गई है, दिन ब दिन आलसी होती जा रही है वो भी। बेटा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। आरती, अरे मम्मी जी, आप इतना जल्दी आ गए? वो बब्बन से हम गीजर साफ करा रहे थे, खराब हो गया था ना। लगता है अब बदलना ही पड़ेगा, पुराना हो गया है ना। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे मम्मी जी, आप बहुत थके लग रहे हैं। चलिए हम आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लाते हैं, आप बैठिए, आराम करिए। मम्मी जी, सब्जी कैसी बनी? अच्छी बनी है। मेरा ना जी नहीं लग रहा है, बेटे की बड़ी याद आ रही है, उसको देखने का मन कर रहा है। मुझे भी बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, वीडियो कॉल मिला लो। हाँ, अभी मिलाती। हाँ प्रणाम माँ, अचानक फोन कर दिया, कोई काम था क्या? कुछ बात नहीं है, बस तेरी याद आ रही थी इसलिए तुझे फोन किया। क्या बिजी है तू? हाँ माँ, दोस्तों के साथ पार्टी में आया था, कुछ काम हो तो बताओ। तेरे पापा को भी तुझसे बात करनी थी। ले। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा, कैसा है तू? बहू, ले तू भी बात कर ले। बेटा तुम बात करो बहू से, तुम दोनों का बात करना बहुत जरूरी है। या आई एम कमिंग। मैं थोड़ा भी बिजी हूँ, ठीक है? दोस्त बुला रहे हैं मुझे। आप आरती से कहना कि मैं उसमें बात करता हूँ, ठीक है? चलो बाय पापा। पप्पन थ्रू चंदू। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आज किसकी बारी है? बुधवार, ध्रुव। ध्रुव, कहाँ जा रहे हैं चोरों की तरह? कहीं नहीं माँ, वो मेरे दोस्त का बर्थडे है ना, बस वहीं जा रहा था। आपको जगाना नहीं चाहता था, इसलिए आप सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा, ठीक है? अरे बब्बन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देखो हमने मना किया था ना तुम्हें आ जाने के लिए। उनको याद आ रही थी तुम्हें। देखो बब्बन, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना तो कल से हमारा तुम्हारा मिलना बिल्कुल बंद। ठीक है, तुम गुस्सा हो मत, हम जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा जल्दी मिलने आएंगे, हम बता रहे हैं। अब तुम्हारे बिना हमारी रातें नहीं करती। हाँ हाँ, आप जाओ भी। ठीक है, हम जाते हैं।